ऑनलाइन 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आइए आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से लोग घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आप भी इस वीडियो को देखकर घर बैठे पैसा कमा सकते हो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखना। अगर आप स्किप कर करके इस वीडियो को देखोगे तो आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया और लंबे टाइम तक इसको यूज़ करके आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करी तो आपके पास ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ध्यान रहे ये चीज आपको तभी मिलेंगी जब आप मेहनत करोगे और सफलता उन्हें ही मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और सीखते रहते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, हो सकता है क्या होगा ही, 99% लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें समस्याएं ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप दुनिया के सबसे अमीर जो आदमी हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ के देख लो, आपको यकीन हो जाएगा उनको कितनी बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। और इतने फेलियर्स का सामना करने के बाद, बार बार खड़े होने के बाद तब जाके वो इंसान अमीर बनता है। चाहे कोई भी हो इस दुनिया में जिसके पास आज सफलता है, वो बहुत बार फेलियर्स को देख चुका है और आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं फेलियर्स देखने को मिलते ही हैं। और आप लोग इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद, इतनी सारी ऑनलाइन अर्निंग की चीज़ों को ट्राई करने के बाद आज भी आप अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आपके अंदर बस इस चीज़ की कमी है कि आप 2-4 बार फेलियर्स को देखकर वापस आ जाते हो। अगर आप इस वीडियो से पैसा कमाना चाहते हो तो अपने आप से एक वादा करना कि अगर मुझे ये चीज़ समझ आई जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो मैं कभी भी अगर इस चीज़ को ट्राई करूंगा तो हार नहीं मानूंगा। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए मैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालूंगा और फिर से दोबारा खड़ा होऊंगा और इस मेथड को ट्राई करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक इस मेथड से लाखों कमाने ना लग जाऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि पहले हम सीखेंगे, उसके बाद मेहनत करेंगे और तब जाके पैसा ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में हम पैसा कैसे कमाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आप वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे जहां पे ये बताया जाता है कि आप इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो आपको पहले ये नहीं समझाते कि पैसा एक्चुअल में कमाएंगे कैसे। तो मैं आपको सारी चीजें पहले समझाता हूं। अगर आपको ये पार्ट देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कर सकता हूं, तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखना। अदरवाइज आप इस पार्ट को देखने के बाद छोड़ देना अगर आपका इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस काम को अगर करोगे तो भाई आप सफलता के झंडे 100% गाड़ोगे। और अगर आप कोई ऐसा काम कर लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे आप दिन रात मेहनत कर लो, हो सकता है आप वहां से पैसा कमाने लग जाओ, लेकिन आप वहां से अमीर नहीं बन पाओगे, आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप कमाना चाहते हो। तो पहले इस पार्ट को देखकर समझना कि हम पैसा कमाएंगे कैसे, उसके बाद डिसीजन लेना आपको आगे की वीडियो फॉलो करनी है या नहीं करनी। तो इस वीडियो में हम पैसा कमाने वाले हैं अमेज़न एफिलिएट के द्वारा, यानी एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं आसान भाषा में बता देता हूं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम नॉर्मल मार्केटिंग समझते हैं क्या होती है। आप देखते होंगे कोई कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, तो वो क्या करती है, मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग क्यों करती है, ताकि उसका प्रोडक्ट सेल हो सके। जैसे कि आप देखते हो, आपने देखा होगा अपने न्यूज़पेपर, अगर आपने देखा होगा उसमें पैम्पलेट्स आते हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती है। आप अगर अपने शहर से शहर में जाते हो, जगह जगह पोस्टर लिखाई देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट है, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग नॉर्मली ऑफलाइन हो गई, मतलब कि पैम्पलेट्स छाप के या फिर अखबार में पैम्पलेट्स को देके, ये ऑफलाइन है, मतलब कि मैनुअल करी जा रही है, लोग जा जाके पोस्टर चिपका रहे हैं। ठीक है, जब इसी चीज को ऑनलाइन ले लिया जाता है तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि आपको आसान भाषा में बताता हूं, आप फ्लिपकार्ट की एड्स देखते हो, टीवी पे जो एड्स देख रहे हो, यूट्यूब पे जो एड्स आपके सामने आती हैं, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब ऑनलाइन चल रही है। तो मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि आपको कोई काम करवाना है अपनी रियल लाइफ में, तो आप एजेंट्स के पास चले जाते हो कि आपको बीच में धक्के ना खाना पड़े। तो सपोज आपका कोई काम है, सपोज आपको अपने बाइक की आरसी ही बनवानी है, तो आप एजेंट के पास गए, एजेंट ने बोला कि भाई मैं आपको 2,000 रुपए लूंगा,
1800 का आपका ये सारा खर्चा आएगा, 200 रुपये मेरा कमीशन। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कमीशन बेस पे काम करते हैं रियल लाइफ में। ऐसे ही जब ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन क्या होता है, जैसे कि अमेजोन वेबसाइट है, अमेजोन क्या बोलता है कि आप हमारी वेबसाइट पे फ्री में अपना अकाउंट बनाओ, एफिलिएट अकाउंट होता है वो बिल्कुल फ्री में बन जाता है। उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक अमेजोन की वेबसाइट से किसी के साथ शेयर करते हो कहीं पे भी ऑनलाइन, और उस लिंक पे क्लिक करके कोई कुछ खरीद लेता है तो उसका आपको कमीशन मिलता है। इस चीज को बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, कि आप किसी का कोई प्रोडक्ट बिकवा रहे हो ऑनलाइन तो उससे आपको जो कमीशन मिलेगा उसे एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई क्लिक्स कहां से लाने हैं, कैसे काम होगा, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन अपनी दुकान खोलने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वीडियो लंबा होगा लेकिन जिसने देख लिया ना उसको समझ आ जाएगा ऑनलाइन चीजें वर्क कैसे करती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं कि भाई आ जाए कल पैसा बन गया, ऐसा नहीं होगा। 100% जेन्युइन मेथड शेयर कर रहा हूं जिससे आप रियल में पैसा कमाओगे। अब बहुत सारी चीजें आप समझ चुके हो, अब हम बात करते हैं कि अगर हम रियल लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, हमें अपनी दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने में कितना खर्चा आता है। अगर खुद की दुकान लोगे लाखों की दुकान आएगी, अगर आप किराए पे लेते हो तो 5,000, 8,000, 10,000 इतना तो रेंट बैठ जाता है। उसके बाद उसमें सामान लेके आओगे, मतलब लाखों में इन्वेस्टमेंट चली जाती है, और उसके बाद भी कस्टमर आए या ना आए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी सिर्फ 3,000 रुपए में दुकान खुलवा दूंगा ऑनलाइन, और वो 1 साल के लिए आपकी दुकान होगी। और अगर आप मेहनत करते हो ढंग से तो आप 1 साल में 15-20 लाख भी कमा सकते हो, और हो सकता है आपके 3,000 भी डूब जाए। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन मेथड जेन्युइन है। तो मैं आपको बताता हूं किस दुकान की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पे अमेजोन पे आओगे, यहां पे आप देखोगे अमेजोन पे अगर हम एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं अमेरिका वाला, यूएसए का, वो हम इंडिया में बैठ के बना सकते हैं, आसान है। तो कमीशन क्या मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो अमेजोन की गेम्स हैं उसको आप सेल करवाते हो तो 20% का कमीशन है। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल कोई बुक है किचन से रिलेटेड है तो 4.5% का कमीशन है। ठीक है, ऐसे ही सारे कमीशन यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही अमेजोन इंडिया का है, अगर आप ये ज्वाइन करते हो, चॉइस आपकी, आप कहाँ पे करना चाहते हो। इस वीडियो में हम यूएस वाला करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा कमीशन मिलता है और जो मेथड है यूएस के लिए अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे किचन का आ गया, किचन का 4.5% कमीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ amazon.com, मैं आपको बताता हूँ आप कितना कमा सकते हो। ठीक है, तो आपने सोचा कि भाई मैं रेफ्रिजरेटर या कुछ भी है, जैसे कि वुमेन की ड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे वुमेन ड्रेस। ठीक है, ड्रेस फॉर और वुमेन। अब देखना हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ड्रेस फॉर वुमेन हमने ले लिया। अब सपोज करो ये वाली कोई ड्रेस हम ले लेते हैं, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, 13,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ और ले लेते हैं। अब ये इंडिया की वजह से शायद नहीं दिखा रहा रेट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये $36.99 की है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अमेजोन के अमेरिका पे जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है फैशन पे वो कितना मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फैशन पे जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है कपड़ों पे 4.5% का मिल रहा है। ठीक है, तो ये ड्रेस है $37 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेटर में हम $37 गुना, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 100, आई थिंक सो 4% का ही था। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ जी 4% का ही हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें एक पे कमीशन मिला $1.48, है ना, यानी एक अगर हमने ड्रेस बिकवाई तो $1.48 मिलेगा। अगर आप 1 साल में सिर्फ ये ड्रेस को 1,000 लोगों को बिकवा देते हो अपने लिंक से तो आपके $1,480 में बने। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो आपके जो आप दुकान खोलोगे ऑनलाइन उस पर 1,000 प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, 1,000 प्रोडक्ट्स होंगे, महीने के 500 प्रोडक्ट भी आप बिकवा दोगे तो आपकी जो अर्निंग होगी $1,480। ये नॉर्मली अगर मैं लगा के चलूँ तो ये लाखों में जाएगी, 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास बनेगी, 1 से 1.5 लाख के। तो इतना पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, लोग यहाँ से, आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया था, $60,000 एक महीने के कमा लेते हैं। $60,000 को जब INR में कन्वर्ट करोगे आप देख कर हिल जाओगे। मैं आपको दिखाई देता हूँ 60,000, ठीक है, डॉलर्स इन रुपीज जब मैं करता हूं, यानी एक महीने में एक बंदे ने 51,92,530 रुपए कमा लिए सिर्फ अमेजोन एफिलिएट से। ये पावर है इस चीज की। अब आप कहोगे भाई क्लिक्स कहां से आएंगे, वो भी मैं आपको फ्री का तरीका बताऊंगा। हम यूज करेंगे पिंटरेस्ट का। अब यहां पे आप देखना पिंटरेस्ट है, अब लोकल दुकान खोल रहे हैं, लाखों रुपए लगा दिए, कस्टमर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे फ्री में कस्टमर आपके पास आएंगे। पूरा तरीका शेयर करूंगा वीडियो में आपके साथ। यहाँ पे आप देखना एक
पिंटरेस्ट पे फ्री में अकाउंट बनाया, बिल्कुल फेसबुक की तरह है, और यूएसए में इसको बहुत यूज किया जाता है। तो हम इसका यूज करेंगे अपने लिंक्स पे क्लिक लाने के लिए, लेकिन एक तरीके से। अगर आप तरीका फॉलो नहीं करोगे आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहां पे हम पहले तरीका समझ रहे हैं पैसा कमाएंगे कैसे, ठीक है। अमेजोन पे हम अकाउंट बनाना भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो क्लिक्स कैसे आएंगे, जैसे कि ये स्टाइल जूरी नाम से किसी ने बनाया हुआ है, और यहां पे देखोगे सिर्फ 2300 फॉलोअर हैं, लेकिन इसको एक महीने में 5.1 मिलियन लोगों ने रीच किया, मतलब 51 लाख लोग पिछले महीने इसके अकाउंट पे आए हैं, ठीक है। 51 लाख, अगर 51 लाख में से आप रेयर लगा के चलो 1 लाख लोगों ने भी इसके लिंक से खरीदा होगा, ठीक है। 1 लाख लोगों ने भी खरीदा होगा, और कम से कम इसको जो कमीशन मिल रहा है वो सिर्फ $1 का मिल रहा है। तो $1 लाख का कमीशन मिला, जो कि होता है 80 से 84 लाख रुपए इसने एक महीने में कमा लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये काम कैसे करती है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी इसके प्रोडक्ट खोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे इसने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, और जब हम इसकी साइट पे विजिट करेंगे, ठीक है, इसका ब्लॉग बना हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग कैसे बनाते हैं, टेंशन मतलब बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने बनाया, हमने शॉप हेयर पे क्लिक किया तो अमेजोन की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। ये किसी और का इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अमेजोन के भी इस पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स को प्रमोट किया हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अमेजोन वाला एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इनकी साइट पे गए और यहाँ पे मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, तो आप देखोगे अमेजोन का वेबसाइट खुल गया। ये इनका एफिलिएट लिंक है, इससे कोई भी खरीदेगा तो इनको कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेंडी रिटेल थेरेपी। आप देखोगे 17 फॉलोअर्स हैं और लास्ट एक महीने में 76,000 से ज़्यादा लोगों ने इनके इस प्रोफाइल को विजिट किया है। और यहाँ पे आप देखोगे, मैं इनकी साइट को विजिट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे भी अमेजोन का सिस्टम इन्होंने सेटअप किया हुआ है। आप देखो जैसे कि ये है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, जैसे कि इस पे क्लिक किया, अमेजोन की यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगी। इनका एफिलिएट लिंक है, कोई भी यहाँ से लेगा इनको पैसा मिलेगा। ऐसे ही ये वेबसाइट है, इनका प्रोफाइल है, 626 फॉलोअर, 1,48,000 लोगों ने इसको विजिट किया है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे इनका भी वही सेटअप खुलेगा। ऐसे ही ये है, 1500 फॉलोअर्स में 2 लाख लोगों ने इनकी प्रोफाइल को विजिट किया। मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग पिंटरेस्ट का यूज कर रहे हैं अपने अमेजोन एफिलिएट्स के लिंक्स पे सेल लाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट मेथड समझ आया कि हमारे पास अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट होना चाहिए, वो बनाना बताऊंगा, ठीक है। पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, वो बनाना बताऊंगा, जिससे हम लिंक्स पे क्लिक ला सकें। और एक ब्लॉग होना चाहिए। ब्लॉग क्यों होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पिंटरेस्ट पे अगर आप लिंक डालोगे अमेजोन का तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो उसका एक तरीका होता है, वो सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया, इस पार्ट को पहले दोबारा देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि भाई मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी, जो इस वीडियो में बताऊंगा सबको समझ आ जाएगा अगर आप अच्छे से समझोगे। उसके बाद रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेन्युइन मेथड है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। समझ आया? अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल काम करना। सारी चीज़ें आप समझ चुके हो, तो हमारा स्टेप 1 आता है कि हमें अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, जो कि हमारी नीड है इस मेथड से पैसा कमाने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास जो मैंने बोला था कि भाई 3,000 रुपये में दुकान खोलेंगे, वो हमारा बस यहीं पर ब्लॉग बनाने में पैसा लगेगा, जो कि 1 साल का खर्च होता है 3,000 रुपये। 1 साल दिन रात मेहनत करके देखो, रिजल्ट मिला तो ठीक, नहीं तो मत करना। बाकी हाँ, मेथड जेन्युइन है। तो हमें ब्लॉग बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग की, ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग की आपको इंटरनेट पे इतनी सारी कंपनीज मिल जाएंगी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे भाई कहां से खरीदें कहां से ना खरीदें। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बढ़िया होस्टिंग जो मैं यूज करता हूं, आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। अब ये मत सोचना डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, मैं आसान भाषा में बता देता हूं। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हो, यहां पे लिखा है youtube.com, ये क्या है, ये एक डोमेन है। आप फेसबुक पे गए, facebook.com, ये क्या है, डोमेन। मतलब किसी भी वेबसाइट का नाम। आपने दुकान खोली, आप अपनी दुकान का कुछ नाम तो रखोगे ही ना। ऐसे ही जो हम ऑनलाइन दुकान खोलेंगे उसका एक नाम रखेंगे, उसको डोमेन बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद होस्टिंग क्या होती है, अब आप दुकान का नाम तो आपने सोच लिया, लेकिन एक्चुअल में दुकान भी तो होनी चाहिए जहां पे आप सामान रखोगे, जहां पे आप बैठोगे। ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में होस्टिंग क्या होती है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है, एक ऐसा सर्वर होता है। सर्वर मतलब जो ऑनलाइन है, आपके घर पे नहीं होगा,
ठीक है। तो वहाँ पे आप जो भी फोटो डाल रहे हो, अपने प्रोडक्ट डाल रहे हो, ठीक है, कोई भी उन पे क्लिक करेगा, अमेजोन पे जाएगा, मतलब कि एक वेबसाइट लगा लो, जैसे कि ये यूट्यूब है, यहाँ पे वीडियोस हैं, ये कहाँ पे जा रही हैं, किसी कंप्यूटर पे होंगी तभी तो, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो दुकान पे हम प्रोडक्ट्स डालेंगे वो किसी जगह पे स्टोर होंगे, उसको होस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, जस्ट ये देखो खरीदना कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ डोमेन और होस्टिंग खरीदते कैसे हैं। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा लिंक होगा, कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, इस तरीके का लिंक मिलेगा, ठीक है, www.hostg.xyz करके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि होस्टिंगर कंपनी की वेबसाइट है। हम इसी की वेबसाइट को यूज़ करने वाले हैं, इसी की होस्टिंग को यूज़ करेंगे। डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, देखते जाओ। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको फ़ायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। हमारा एफिलिएट लिंक है और इससे लेने पर आपको फ़ायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। बाकी आगे जो हम ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग डोमेन परचेज करते हो। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास प्लान्स आ जाएंगे। अभी के टाइम पे वैसे तो होस्टिंगर पे सेल चलती रहती है, लेकिन अभी के टाइम पे न्यू ईयर की बहुत अच्छी सेल चल रही है। जब आप इसी महीने लोगे तो आपको ये सेल मिल जाएगी। आगे हो सकता है थोड़े बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मार्केट में सबसे बेस्ट यही कंपनी है। तो यहाँ पे 4 प्लान दिखेंगे आपको। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो इस काम की, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट रहता है इनका। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, 100 वेबसाइट बना सकते हो। इसमें तो हम नहीं जाएंगे डिटेल में, अभी के लिए आप ऊपर से देखो कि हमारा ब्लॉग बनाना है हमें। उसके बाद आपको चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको वेट करना है 2 से 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, ये हमसे पूछेगा कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेनी है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, होस्टिंग जब भी आप लोगे वो हमेशा होगी आपकी। सपोज आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए, ठीक है, ये ऑप्शंस होंगे। डोमेन आपका हर साल रिन्यू होगा। अभी के टाइम पे आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा। अगर आपका काम अच्छा चलता है तो डोमेन आपका 900 रुपये हर साल के हिसाब से रिन्यू होता है। और होस्टिंग जितने ज़्यादा टाइम की लोगे उतना आपका बेनिफिट है, आपको सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे मैंने 48 महीने चूज़ किया। अब आपने अगर हमारे लिंक से ओपन किया है, उसके बाद, ठीक है, लिंक से ओपन करना मस्ट है, आपको ये कूपन डालना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 48 महीने की इतने की पड़ रही है, इस पे जीएसटी वगैरह भी लगेगा, 6-6.5 हज़ार की 4 साल की आपको पड़ेगी, जो कि बहुत सस्ती है, ठीक है। अगर 24 महीने की यानी 2 साल की करते हैं तो इतने की पड़ेगी, 1 साल की करते हैं तो इतने की पड़ेगी। 1 महीने की मत करना, लुट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी वगैरह ऐड हो जाएगी। तो बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप 4 साल की करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपका काम चल गया 1 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो 1 साल की होस्टिंग ही 4,500-5 हज़ार की रिन्यू होगी, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली 4 साल की इतने की पड़ रही है। तो अगर आपका पॉकेट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 साल के लिए जाओ, अदरवाइज अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कि आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं गूगल के बटन पे क्लिक कर लूँगा और जैसे ही मैं गूगल के बटन पे क्लिक करूँगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जीमेल आईडी, तो आपको अपनी जीमेल आईडी डाल देनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी जीमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करोगे वो ऐसी आईडी हो जिससे आपने कभी भी होस्टिंगर पे अपना कुछ ना खरीदा हो या फिर अपना अकाउंट भी ना बनाया हो कभी गलती से, ठीक है। आपको ऐसी जीमेल आईडी यूज़ करनी है। तो मैं तो कहूँगा एक नई जीमेल आईडी बना लेना, उसी को यूज़ करना जो आपकी पर्सनल ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा फर्स्ट नेम का, आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद आएगा लास्ट नेम का, उसके बाद आएगा आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद आपको अपनी कंट्री डालनी है, उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, जिप कोड डालना है, स्टेट डालनी है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे जीएसटी ऐड होकर आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा, 1 साल 2 साल या 4 साल जितने का भी लोगे। उसके बाद आपको यूपीआई के बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबमिट पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स को डाला, तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे कहेगा दिस इज ए यूपीआई ऑटो पे पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें पैसे कटेंगे वो तो मेरे इतने ही कटेंगे, लेकिन मुझे यूपीआई पे ज़्यादा शो होंगे। तो घबराना नहीं है कि भाई ज़्यादा का मैसेज आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यूपीआई की यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई। तो यहाँ पे ये ज़्यादा की आ रही है, ठीक है, वहाँ पे तो कम दिखा रहा था, लेकिन हमें घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे उतने ही पैसे कटेंगे जितने का मैं प्लान ले रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ऑटो पे का है कि भाई 1 साल बाद ऑटोमेटिकली होस्टिंगर हमारे पैसे कट कर लेगा नेक्स्ट ईयर के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और ऑटो पे के बटन पे क्लिक करना है। ऑटो पे के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे होस्टिंगर का ये आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा कि मुझे ये ऑटो पे नहीं करना, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा कि मेरे खुद से पैसे ना कटें, अगर मैं रिन्यू करूँ तो ही ठीक है, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके सामने होस्टिंगर का ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब हमारी डोमेन और होस्टिंग तो बाय हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें अपना वेबसाइट को, हमारे ब्लॉग को क्रिएट करना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग बनता कैसे है। बहुत ही आसान तरीका है, होस्टिंगर पे आप बहुत ही आसानी से अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी तो आपकी आ गई, लेकिन ये जो पासवर्ड है ये आपको खुद से एंटर करना है। तो कोई ऐसा पासवर्ड डालना जिसको आप याद रख सको, या इस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लेना। अगर आप ये भूल गए तो आप अपने ब्लॉग में लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसी की मदद से हम अपने ब्लॉग में लॉगिन करेंगे। वैसे दूसरा तरीका भी होता है, वो भी आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो और इसे कॉपी करके रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से पूछेगा कैसा ब्लॉग आपको बनाना है, तो हम यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करेंगे कि हमें ब्लॉग बनाना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस तरह की थीम यूज़ करना चाहते हो, मतलब आपकी जो दुकान होगी ऑनलाइन उसकी लुक कैसी होगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये पूछेगा तो हम यहाँ पे जनरेट प्रेस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि कुछ प्लगइंग्स मतलब जो हमारा काम आसान कर देती है, तो हम यहाँ पे इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको भी हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया, सपोज फॉर एग्जांपल एक प्लगइन है रैंक मैथ, हम इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो ये हमें यहाँ पे ये मिल जाएगी, इसको टिक कर देंगे। एक हम करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब प्लगइन होती क्या है, जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं ऐसे ही प्लगइंग्स होती हैं जो हमारे ब्लॉग पे यूज़ होती है हमारा काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक हम करेंगे रीसेंट, ठीक है, पोस्ट विद थंबनेल। आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आप जस्ट जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ, आपका ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हम यहाँ पे करेंगे लकी WP, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये हमने किया तो ये हमें नहीं मिला, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, मैं दोबारा लिखता हूँ, लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये वाली प्लगइन तो आई थिंक सो नहीं शो हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में कर लेंगे। मेन हमने प्लगइन्स को कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे हमें क्या करना है, डोमेन नेम लेना है, ठीक है। हमारे जो ऑनलाइन हम दुकान खोलने वाले हैं उसका नाम लेना है। तो नाम लेने के लिए क्या नाम लेना है मैं आपको बता देता हूँ। आप अमेजोन पे जब आओगे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे फैशन की, किड्स की, होम डेकोर की, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपका जो भी मन हो, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो, आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पे नाम लेना है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज हमें फैशन से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे मैं करूँगा फैशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, या गर्ल्स ड्रेसेस, ठीक है, मतलब कुछ भी आप लेने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पे सोचकर थोड़ा सा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो नाम सोचा वो मैंने सोचा गर्ल्स आउटफिट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अवेलेबल हो वही मिलेगा, जो अवेलेबल नहीं है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, .in, .io, .me, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें लेना है .com, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अवेलेबल है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कोशिश करना हमेशा .com लेने की। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो आ जाएगी। उसके बाद आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका डोमेन नेम रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो स्टार्टिंग में एड्रेस दिया था होस्टिंग खरीदते वक्त, वो आपका रियल एड्रेस होना चाहिए, फेक मत देना, अदरवाइज आपका डोमेन सस्पेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं।
हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पूछेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, मतलब आपके ब्लॉग पे लोग कहाँ से आएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे अमेरिका वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर अमेरिका का होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिका का है, तो मैं ये वाला कर देता हूँ जिसके आगे ये बटन सा आ रहा है, ठीक है, यानी फास्ट सर्वर है इनका ये। तो मैंने अमेरिका वाला कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस क्या होता है, आसान भाषा में बता देता हूँ। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्री का जो कि होस्टिंग के साथ हमें मिलता है, जिसकी मदद से हम बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के, बिना कोडिंग के अपने ब्लॉग को बना सकते हैं। तो जब तक ब्लॉग बन रहा है हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे ही आपका ब्लॉग बन जाएगा आपके सामने ये वाली चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने ब्लॉग में लॉगिन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। बाहर से ये लोगों को ऐसा दिखेगा जब आप अपने ब्लॉग को डालोगे, ठीक है। जब आप अपने ब्लॉग का नाम लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी हमारा डोमेन रजिस्टर हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोगों को ऐसा दिखेगा, हम इसको अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने हम वेट कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं होस्टिंगर पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है। अब ब्लॉग में लॉगिन करने के दो तरीके बताऊंगा। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और वही ईमेल आईडी यूज़ करेंगे जिससे हमने अभी होस्टिंग डोमेन खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये आ रही है वर्डप्रेस डैश एडमिन पे। जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लॉग है उसका एडमिन पैनल खुल जाएगा, जहाँ से हम ब्लॉग की सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा हमें अपने डोमेन को। तो हम क्या करते हैं, जीमेल पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जीमेल पे आते हैं और अपनी उसी ईमेल आईडी को खोलते हैं जिससे हमने अभी अपना डोमेन नेम लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वेरीफाई और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। मैं वेरीफाई ईमेल के बटन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ये आपको जरूर करना है, अदरवाइज आपका डोमेन नेम सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे क्लिक करूँगा। तो आप आधे पौने घंटे वेट कर लेना, ये एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक्टिवेट हो चुका है, साथ ही साथ हो गया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लॉगिन कैसे करना है। जब आप अपना जो आपने नाम लिया है उसको लिखते हो पूरा, जैसे हमने लिखा girlsoutfits.com, उसके बाद स्लैश लगा के WP admin आपको ये करना है। तो आपके पास ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी जिससे आपने होस्टिंग खरीदी है और वो पासवर्ड जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे आपने डाला था वो डालना है। लॉगिन करोगे आपके पास लॉगिन हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, होस्टिंगर में जाओ और वेबसाइट में वेबसाइट लिस्ट पे आओ, यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे क्लिक करो। बिना किसी ईमेल आईडी पासवर्ड के आप डायरेक्टली वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाओगे। इतना हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा देखो ब्लॉग तो बन गया, लेकिन अगर मैं आपको ब्लॉग दिखाऊं बहुत सिंपल लग रहा है। इसको कैसे डिज़ाइन करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आना है प्लगिंग्स के ऊपर और ऐड न्यू प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपलोड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है और चूज़ फाइल के बटन पे आना है। अब यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस नाम की एक प्लगिंग को इंस्टॉल करना है। अब आप कहोगे ये हमें कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग को बाय किया होगा तो आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आपको अपीयरेंस में आना है और जनरेट प्रेस के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे की मांगेगा, आपको की डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे आना है, यहाँ पे इन सभी को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आपके प्रीमियम फीचर्स ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इंपोर्ट के बटन पे आना है। आपको हमारी टीम से ये फाइल भी मिलेगी, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही अब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है और कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेंसिल का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बी हेल्दी एंड फिट। इसकी जगह आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है। हमारे इस केस में हमारी वेबसाइट का नाम है गर्ल्स आउटफिट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल्स आउटफिट्स।
इतना करने के बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ऊपर 2 कलर दिख रहे हैं इनको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम आएंगे, बैक आ जाते हैं, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है और यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कलर है, आप इसकी जगह क्लिक करोगे, कुछ भी देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे दूसरे वाले को हम ब्लैक से कुछ हटके कर देंगे, जैसे मैं ब्लैक पे कर देता हूँ और हल्का सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया और तीसरे वाले में भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे फुटर बार में आ जाएंगे, इसके कलर को भी हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट और लिंक है इनको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बटन्स का, बटन पे आ जाएंगे। बटन का कलर भी हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे और ये जो कलर है जो हमने कॉपी किया था कोड उसको पेस्ट कर देंगे, इतना कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक आना है और इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है canva.com और यहाँ पे आपको सर्च करना है लोगो। यहाँ पे 5x500 वाला आ रहा होगा, इसको क्लिक करो, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक कर लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स पे आएंगे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि मेरी जो वेबसाइट है गर्ल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जिसके ऊपर ये आइकन नहीं होगा आपको वो यूज़ करना है, जैसे कि ये है, इसके ऊपर आइकन नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये पेड वर्जन है, जैसे इसके पास ये आइकन नहीं है, ये यूज़ कर सकते हो आप। तो मेरे पास पेड है कैनवा, तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ले आऊँगा, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे एक ये भी अच्छा लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर लेना। ठीक है, ये मैंने ले लिया। इसके बाद टेक्स्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपने ब्लॉग का नाम। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया गर्ल्स आउटफिट्स। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच का जो ये होगा स्पेस होगा इसको मैं कम करूँगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि कैसे फ़ॉन्ट आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलिमेंट्स पे ही जाता हूँ और ये आपकी देखो खुद की चॉइस है, आप कैसे डिज़ाइन करते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ, सबका अपना तरीका होता है डिज़ाइन करने का। ठीक है, ये मैं ऐसे ले आता हूँ और ये जो कलर है, कलर मैं इसकी जो बाबी डॉल है यहाँ से ये लूँगा, इसी का यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा कि मैचिंग का हो जाए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ इसको, तो ये प्रॉपर एक मैच लगेगा। ठीक है, गर्ल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको इसके अलाइन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब इसको भी मैं साइज़, इसका जो कलर है वो भी मैच कर देते हैं, थोड़ा सा हम कर देते हैं इसको वाइट नहीं, या फिर ये कलर कर देते हैं थोड़ा लाइट सा। ठीक है, ये कलर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको पूरा बड़ा कर देंगे, सबको सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया हमारा ऐसे। और इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, इसको शेयर करना है। और शेयर करने से पहले हमें एक सेटिंग और करनी है, वो सेटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमें दोबारा यहाँ पे आना है, कलर्स पे आना है, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो भी बैकग्राउंड होगा इसकी डिज़ाइन को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लिया, वापस आएंगे और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे, इस कलर के बटन पे जाएंगे, यहाँ उसको पेस्ट कर देना और कलर को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए हम वेट करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे वापस आना है और यहाँ से बैक करेंगे, साइट आइडेंटिटी पे आएंगे, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पे अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसको हम कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे, यानी जितनी जगह में लोगो है उतना रखेंगे, बाकी का हम सही इसको ऐसे कर देंगे। क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे लोगो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है। इसके बाद हम बैक करेंगे और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से अपने ब्लॉग पे आना है।
अब हमें इस पे कैटेगरीज को ऐड करना है, ठीक है। कैटेगरीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कैटेगरी चूज़ करी यहाँ पे, अमेजोन पे आ जाओ, सी ऑल पे क्लिक करो। हमने वुमेन फैशन करी है। वुमेन फैशन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आउटफिट्स में क्लॉथिंग भी होती है, ठीक है। क्लॉथिंग भी काफ़ी तरह की होती है और इसमें शूज़ भी आ सकते हैं, ड्रेसेस, स्वेटर, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमें आना है एपी, यहाँ पे पोस्ट के अंदर हमें आना है यहाँ पे कैटेगरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ड्रेस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस लिखा और यहाँ पे ड्रेस लिखा और यहाँ पे हम बता देंगे इस कैटेगरी में क्या क्या मिलने वाला है, एक लाइन में हम लिख देंगे। लिखने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं और क्या चीज़ें, जैसे विंटर वियर भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट्स हो सकती हैं, स्कर्ट्स हो सकती हैं। तो मैं ये सारी कैटेगरीज ऐड कर लूँगा, यानी जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको कैटेगरीज को ऐड करते रहना है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ शॉर्ट्स, ठीक है। और जो जो कैटेगरी है मैंने 3 ऐड कर ली, आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। इसके बाद शो कैसे होंगी, अपीयरेंस पे आओ, मेन्यूज़ पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले करना है मेन्यू नेम, इसको कुछ भी नाम दे दो। मैंने यहाँ पे प्राइमरी दे दिया, आप कैटेगरी वगैरह कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक किया, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद वेट करना है और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैटेगरीज पे आना है और उससे पहले आपको पेजेस पे आ जाना है, ठीक है। पेजेस पे आ गए, यहाँ कस्टम लिंक पे आना है, सॉरी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग का पूरा लिंक कॉपी करना है, ठीक है। ये मेरे ब्लॉग का पूरा लिंक है, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पे टाइप करना है होम ऐड टू मेन्यू, इतना कर देना है। अब आना है कैटेगरीज के बटन पे, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जो भी कैटेगरीज ऐड करी हैं सबको सेलेक्ट करो, ऐड टू मेन्यू कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अभी हमारे जो ब्लॉग का काम है उसमें बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है यहाँ पे प्लगिंग्स के ऊपर और ऐड न्यू प्लगिंग पे, ठीक है। जो जो मैं कर रहा हूँ बस वो करते जाओ। यहाँ पे क्लासिक वेजेट नाम से होगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद इसके बाद हमें एक और प्लगिंग को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे लकी WP टेबल, मैंने यहाँ पे लिखा। देखते हैं हमारे पास प्लगिंग शो होगी या नहीं होगी वो वाली। आई थिंक सो वो प्लगिंग यहाँ से हट ना गई हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। दोबारा से हम सर्च करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, ये वाली प्लगिंग है, हम नाम गलत लिख रहे थे, लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी सेटिंग्स मैं करवा देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे जनरल का, ठीक है। जनरल पे आएंगे, यहाँ पे हम साइट टाइटल में पूरा नाम लिख देंगे अपने ब्लॉग का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गर्ल्स, ठीक है, आउटफिट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक टैगलाइन लिखनी है, टैगलाइन में कि आपका ब्लॉग है जो आप बना रहे हो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया गेट गर्ल्स आउटफिट्स इन चीप प्राइजेस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अपीयरेंस पे आएंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे वेजेट्स में। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ बस आप फॉलो करते जाओ। यहाँ पे रीसेंट पोस्ट विथ थंबनेल नाम से आएगा, इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो, मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट या पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा 10 कि मैं 10 पोस्ट दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद इसको सेव कर दूँगा। इतना करने के बाद हमारा ये वाला काम हो जाएगा और एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँगा, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे दोबारा से हम सेटिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंसर्ट पे आएंगे और इनेबल कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, बिफोर की जगह हम लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट और सेव पे क्लिक कर देंगे। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रैंक मैथ SEO का, यहाँ पे आपको स्किप करना है और स्किप करने के बाद वेट करना है और सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। बहुत ईजी स्टेप है, सेव एंड कंटिन्यू। और इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको ऑन, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स और सेव एंड कंटिन्यू। और इसके बाद हम जाएंगे रिटर्न टू डैशबोर्ड। इतना काम हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे और ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है, इतना ही इनफ है हमारे लिए।
इसके बाद हमारा जो ब्लॉग है वो प्रॉपर आप देखोगे डिज़ाइन हो चुका है। अगर आप और भी डिटेल में सीखना चाहते हो कि भाई और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वैसे तो इनफ है, लेकिन अगर और डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा नीचे हमारे एक वीडियोस का, उसको देखकर आप और भी ज़्यादा डिटेल में सेटअप कर सकते हो। तो गाइज आपका ब्लॉग भी बन गया। अब बारी आती है हमें अपना पिंटरेस्ट पे बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। तो दोस्तों पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट लिख के सर्च करना है। तो पहला ही ऑप्शन होगा यहाँ पे पिंटरेस्ट फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें तीसरे पे क्लिक करना है जहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो मैं ईमेल डाल देता हूँ। इसके बाद एक पासवर्ड डालना है जिसकी मदद से हम पिंटरेस्ट पे लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद ये पासवर्ड डालने के बाद आपको अपनी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे बिल्कुल भी गलत कुछ भी मत डालना, जो जेन्युइन हो वही यहाँ पे डालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना बर्थडे सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए आपको वेट करना है और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हमसे पूछेगा भाई आप क्यों ओपन कर रहे हो इसको। तो हम यहाँ पे करेंगे कि भाई हम कंटेंट क्रिएटर हैं इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा बिजनेस का नाम क्या है। तो जो भी आपने अपने ब्लॉग का नाम लिया है आपको वो यहाँ पे डाल देना है। तो हमने लिया है गर्ल्स आउटफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद वेबसाइट आपसे पूछेगा, तो भाई वेबसाइट तो आपके पास है ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी वेबसाइट को सर्च करना है और उसका पूरा एड्रेस कॉपी कर लेना है। या तो आप एक बार ओपन कर लेना और इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ से हो। तो यहाँ पे हमें अमेरिका नहीं डालना, हमें यहाँ पे नॉर्मल कंट्री हमें इंडिया ही रखनी है, मतलब जहाँ से आप हो वही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा आपके बिजनेस गोल क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट और यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट कंटेंट, ठीक है। और हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। सेलेक्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ योर ब्रांड, कि आपकी जो ब्रांड है जो आपने यहाँ पे बनाई है उसका प्राइमरी फोकस क्या है, ठीक, मतलब कि कैटेगरी क्या है। तो मेरी फैशन है, मैं फैशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूँगा और डन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लेम योर वेबसाइट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें क्लेम्ड अकाउंट्स पे आएगा। तो हम यहाँ पे वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, ऐड HTML टैग। हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट पे जाना है और डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में आना है और थीम फाइल एडिटर पे आ जाना है। इतना करने के बाद यहाँ पे अभी अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक फाइल मिलेगी यहाँ पे header.php के नाम से, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये होगा HEAD वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करके अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम वापस पिंटरेस्ट पे आएंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये कहेगा अपनी वेबसाइट का पूरा URL डालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट का जो पूरा URL है उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। हम इसमें से ये हटा देंगे, सिंपल लिखेंगे www और लास्ट में से स्लैश भी हटा देंगे। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई नो रेलेवेंट टैग्स फाउंड। तो हम दोबारा क्लिक करते हैं, शायद वहाँ पे ढंग से अभी अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, कई बार टाइम लगता है बिकॉज यहाँ पे हमने देखो अपडेट तो कर दिया और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इनको ये टैग मिल नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो, आधे घंटे वेट करने के बाद दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइज जैसे ही हमने थोड़ी देर बाद ट्राई किया तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमें डन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लेम हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अबाउट लिखना है, ठीक है। और अबाउट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉप प्रोडक्ट्स एट, ठीक है। अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंस का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं शी और यहाँ पे वेबसाइट वगैरह आ गई और हमारा यूज़र नेम आप जो चाहे वो दे सकते हो। ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे अपना दे सकते हो, ठीक है। कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि आपकी कौन सी कंट्री है। आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस देके इसको सेव कर देना है। यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो देनी है, ठीक है। कोई भी अच्छी सी फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल विजिबिलिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनको सर्च प्राइवेसी को यहाँ पे हमें नहीं रखना, हमें इसको ऑन ही रहने देना है। अगर इसको हमने कर दिया तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं और हम अपने पिंटरेस्ट पे वापस आ जाते हैं अकाउंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास सारे ये ऑप्शंस वापस से आ जाएंगे। हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हमारा कुछ इस तरीके का लगेगा। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। कोई भी गूगल से उठा के लगा सकते हो, या फिर अगर गूगल से नहीं लगानी तो आप अपनी खुद का जो लोगो है वो लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके इसको चेंज करके चूज़ फोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। ये जो लोगो हमने बनाया था मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। बट मैं कहूँगा कुछ अच्छी सी प्रोफाइल लगाएं, वो थोड़ा बेटर रहेगी, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे, सेव हो जाएगी। तो गाइज अब हमारे पास ब्लॉग भी हो गया, पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट भी हो गया। अब लास्ट में बारी आती है हमारे अमेजोन एफिलिएट अकाउंट को ओपन करने की। कैसे हम अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों अमेजोन एफिलिएट पे अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको देखो जो चीज़ बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप यूएसए बेस्ड काम करना चाहते हो, जैसे कि हम अमेरिका से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमेजोन और एफिलिएट यूएसए। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा का अलग है, हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा यूएस, तो यहाँ पे यूएस वाला खुलेगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे इंडिया तो इंडिया वाला खुलेगा। आपकी चॉइस है आप कहाँ वाला ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूएस वाला कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जेन्युइन डलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा और UPMA, मैं अपने नाम की स्पेलिंग भूल गया। तो यहाँ पे ईमेल, और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ जिससे हम इस पर लॉगिन कर पाएँ। इसके बाद पासवर्ड को री एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को री एंटर कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर OTP जाएगा, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। ये हमें OTP आया, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट करके क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे थोड़ी देर का वेट होगा, और वेट के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। ध्यान से देखना है इस फॉर्म को। यहाँ पे पेई नेम ऑप्शन होगा। पेई नेम में आपको अपना वो नाम डालना है जो आपका बैंक अकाउंट में, सेम टू सेम बैंक अकाउंट वाला नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका ओरिजिनल एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हो। और ये जो नाम अगर आपने गलत डाल दिया ना, जो आपका बैंक अकाउंट में नहीं है, ऊपर नीचे हो गया, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो सेम बैंक अकाउंट वाला नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपनी सिटी डालनी है और नीचे से पहले कंट्री को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट को चूज़ करना है। जब तक कंट्री आप अपनी चूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे स्टेट आपको US की दिखाएगा। इसके बाद आपको जिप कोड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और फ़ोन नंबर में यहाँ पे जिस भी कंट्री से हो उसका कंट्री कोड सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे द पेई लिस्टेड अबव पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इशू आ गया कि एड्रेस में कुछ इशू है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि भाई सजेस्टेड को कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट सजेस्टेड एड्रेस, हम इसको कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये करेंगे हमारा ये इशू चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये स्टेप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके जितने भी ब्लॉग हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, उनके सबके लिंक डाल दो, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर आप इसका यहाँ से लेकर आप जो लिंक मिलेंगे इसको कहीं भी अपने यूट्यूब चैनल पे या ब्लॉग पे डालते हो तो वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा आपका। अदरवाइज क्या होता है कि आपने सपोज करो यहाँ पे हमारा ब्लॉग डाला, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा एक ब्लॉग है rahulupmanyu.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो डाल दिया, ठीक है। अब मैंने rahulupmanyu.com को छोड़कर और कहीं लिंक शेयर कर दिया अमेजोन का अपना एफिलिएट, तो ये हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका जितने भी आपके ब्लॉग हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, सबका यहाँ पे लिंक डाल देना, बाद में भी ऐड हो जाता है, ठीक है, ताकि आप सेफ हो जाओ। तो अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे कॉपी कर देना। आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम का भी डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है आप उसका डाल सकते हो, ताकि अगर आप वहाँ पे भी लिंक शेयर करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, इसीलिए आपको हर स्टेप मैं डिटेल में बता रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे गया और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है आपको वो खोलनी है। जैसे कि मेरी ये प्रोफाइल है,
ये मैंने खोली, ये मेरा पूरा प्रोफाइल का लिंक आ गया, आई राहुल उपमन्यु। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो भाई फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आ गया, मैं ये भी डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने तीनों चीज़ें डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नो के बटन पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछेगा आपको अपने स्टोर की आईडी क्या रखनी है। तो आप अपने ब्लॉग का नाम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राहुल उपमन्यु, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ, आय राहुल उपमन्यु, या कुछ भी आप चाहो जो मर्जी लिख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि आप हमें बताओ आप अमेजोन का अकाउंट क्यों क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई वॉन्ट टू मोनिटाइज माई ब्लॉग एंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। कंटेंट, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सिंपल लिख दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका कंटेंट क्या है, हम कर देते हैं कंटेंट और निच वेबसाइट, ठीक है। हम इस पे क्लिक कर देते हैं, नीचे आते हैं। अब ये कह रहा है आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा, तो आप कह दो वर्ड ऑफ माउथ, हमें ऐसे ही पता लग गया। उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इस बॉक्स में वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद इनकी टर्म्स को एग्री करके फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो स्टोर आईडी है वो बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। देखो अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम पेमेंट अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे। अकाउंट सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज पेमेंट मेथड का, जो कि इंडिया वाले एफिलिएट में भी सेम होता है। यहाँ पे जब आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, ऐड करने पे, ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया का सारा दिख जाएगा। आपको इंडियन बैंक अकाउंट्स डाल के IFSC कोड वगैरह वो सारी चीज़ें दिखेंगी, आपको यहाँ पे वो डिटेल्स डाल देनी है। लेकिन अभी हमने यूएस वाला बनाया है तो हम डायरेक्टली, हमारे पास इसमें इंडिया शो नहीं होगा, इसमें यूएसए और सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन इंडिया नहीं है। तो अब हमें पैसा कैसे मिलेगा यूएसए वाले अकाउंट से। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन है पेनीर का। हमें पेनीर की वेबसाइट पे आना है और साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अपना फ्री में अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री में अकाउंट बनाने के लिए हमसे पूछेगा कि भाई आप क्यों यूज़ करना चाहते हो इसे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ। तो इसके बाद ये हमसे पूछेगा आप कितना पैसा कमा लेते हो, तो हम कह देते हैं अंडर 10,000। और इसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे हम कर देंगे नो माई बिजनेस इजेंट रजिस्टर्ड, कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। उसके बाद मैं अपना लास्ट नेम लिख देता हूँ। उसके बाद हम अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ईमेल को दोबारा हम री एंटर करेंगे और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मुझे यहाँ पे जुलाई डालना था, तो मैं यहाँ पे जुलाई डाल देता हूँ और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अभी हमसे पूछेगा इंडिया, तो आपकी कंट्री है ही। यहाँ पे आप डालोगे आपका स्ट्रीट एंड नंबर, कि आपका जो घर का एड्रेस है वो क्या है, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, और उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो मैं जल्दी से चीज़ें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस मैनुअली डाल लिया बिकॉज मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो मैंने मैनुअली एड्रेस डाल दिया। जो भी आपका एड्रेस है वो आप मैनुअली डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपको यहाँ पे डालना है, और ये 1 से 2 मिनट में रिसीव हो जाता है। मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। और इसके बाद बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। अब आप यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दें, और पासवर्ड थोड़ा सा सिक्योर रखना और इसको याद रखना, ठीक है। 2 बार डाल दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डाल सकते हो कुछ भी, कि आपसे आपका पूछ रहा है आपका फर्स्ट पेट कौन सा था, ठीक है, या फर्स्ट मॉडल ऑफ योर कार, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपका पैन नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल दूंगा, और मेरे पैन पे क्या नाम है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। जरूरी नहीं है पैन ही डालना है, आप आधार पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे सारा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट पूछेगा, बैंक अकाउंट में क्या हमारा नंबर है, तो हम अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, और यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक बार पैन नंबर दोबारा डाल देंगे।
तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स डालने के बाद हम यहाँ पे एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें जस्ट यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक का नाम भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं बैंक का नाम सेलेक्ट करना भूल गया। इसके बाद सिर्फ सबमिट के बटन पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है, रिव्यू में प्रोसेस है। उसके बाद ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे अपना सारा काम कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास मेल आ गया था थोड़े टाइम बाद, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे लिखा आ गया था योर एप्लीकेशन हैज़ अप्रूव्ड। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा, जिस नाम से आपने बनाया वो आप लॉगिन कर लेना। और जैसे ही आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे इसने मोबाइल नंबर से दोबारा OTP भी लिया और सारी चीज़ें सेट करवाई और उसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया था। उसके बाद यहाँ पे अपडेट करने को बोल रहा है, तो हम अपडेट कर देते हैं जो जो चीज़ें पूछते हैं। तो गाइज़ ये आपसे 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, आप तीनों का कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने अनुसार, और तीनों के आपको आंसर कर देने हैं और इनको याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेंज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब आपका जो नंबर है, भाई सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, आपके पास पल पल पे OTP आएगा जब भी कुछ चेंज करोगे। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ और यहाँ पे OTP डालने के बाद मैं सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी ये डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद मैं डन के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है अपडेट योर प्रोफाइल सेटिंग, तो यहाँ पे हम अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कह रहा है पर्पस कोड, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एजुकेशनल सर्विसेज और इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम करेंगे उसके बाद लेट्स गो का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस खुलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन है। अब जैसे कि हमारा USD में हमारा 0 है, हम जैसे ही USD पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गेट बैंक अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है कौन कौन सी कंट्रीज से आप पैसा लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने अमेरिका से ले लिया। ठीक है, आप और भी UK से भी कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से। जैसे अमेजोन एफिलिएट के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, हर कंट्री का अलग होता है, तो आप जिन जिन से पैसा लेना चाहते हो ना उनको सेलेक्ट कर लो। आप 6 सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 6 के 6 सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके बाद ये हमें बैंक अकाउंट्स दे देंगे इन कंट्रीज़ के। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमसे कह रहा है कि गवर्नमेंट इशू फ़ोटो ID हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की जो इशू की गई ID हो वो हमें देनी है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पैन कार्ड अपलोड किया उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद शायद ये हमारी इसको भी रिव्यू करते हो, तो देख लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। मैं भी पायनीर पे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार, रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनेयर। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है व्हाट डू यू मेनली यूज़ योर पायनीर अकाउंट। ठीक है, कि आप पायनीर अकाउंट को क्यों यूज़ करोगे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम मार्केट प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। सेलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर लाइन ऑफ बिजनेस। ये आपसे पूछेगा कि आपका जो बिजनेस है जो आप कर रहे हो किस चीज़ में आता है, तो हम यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डिजिटल गुड्स को कर लेते हैं और सेलेक्ट द डिस्क्रिप्शन दैट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब, तो हम यहाँ पे इसी को कर लेते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो आप बताओ कि भाई आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें लिख देना कि भाई मैं अमेजोन एफिलिएट का काम कर रहा हूँ इंग्लिश में, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आपका जो ब्लॉग का लिंक है वो आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद और यहाँ पे हम कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे लिंक को। यहाँ पे तो हमें लिखना है कि भाई हम क्यों इसका अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे आई मैनेज माई विद इन द वेबसाइट होस्टेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे मंथली रेवेन्यू कितना है हम कर देंगे अप टू 500 USD और इसको सबमिट कर देंगे। इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कर सकते हो इतना कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई विल रिसीव पेमेंट फ्रॉम अमेजोन एफिलिएट
और उसके बाद जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, रिक्वेस्ट न्यू रिसीविंग अकाउंट। ठीक है, ये हमारी उसको कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो जैसे ही रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ से व्यू स्टेटस पे क्लिक करके देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सभी के हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एक एक करके, और हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। इस तरीके से बैंक अकाउंट आएगा। आपको जो भी डिटेल्स यहाँ से मिलेंगी बैंक अकाउंट की, वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट में वो सारी यहाँ पे डाल देनी है। जिस जिस कंट्री का अमेजोन एसोसिएट आप ज्वाइन करोगे वहाँ की आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर देना। तो फाइनली गाइज हमारे पास अमेजोन एफिलिएट का अकाउंट भी बन गया। अब बारी आती है कि हमें अपने ब्लॉग पे किस तरीके से आर्टिकल्स को डालना है, मतलब किस तरीके से पोस्ट डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डालने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आर्टिकल डलते कहाँ से, आप ये देख लो। आर्टिकल डालने के लिए आपको पोस्ट पे आना होता है और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बैक आ जाते हैं और हम प्लगिंग्स पे आते हैं और ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्लासिक एडिटर नाम से प्लगिंग आएगी। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। इसका क्या काम है, अभी जो हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा था वो कुछ अलग तरीके से आ रहा था, इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे टाइटल आ गया। टाइटल का मतलब क्या है कि भाई जो सबसे ऊपर दिखेगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, टॉप 10, ठीक है, ड्रेसेस ऑन अमेजोन फॉर समर। ठीक है, ये मैंने गूगल पे लिखा, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि टाइटल हमारा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने एक आर्टिकल खोल लिया, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर दिखेगा ये क्या है, ये हमारा टाइटल है। तो हमें टाइटल अट्रैक्टिव सा लिखना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे टॉप 10, ठीक है, ड्रेसेस या ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो हमें कुछ अलग सा टाइटल देना है जो देखने में अच्छा लगे। टॉप 10 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर समर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं हमारे पास एक पैराग्राफ होता है। पहले हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि भाई जो मैं आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ इसमें क्या होगा, मतलब एक समरी होती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, अगर नहीं आती तो आप गूगल हिंदी उपकरण टूल पर आओ, यहाँ पे हिंदी में लिखो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसको करके आपको यहाँ पे लिख देना है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली यहीं से ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट जो ड्रेस है उसको डालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं डाल देता हूँ #फर्स्ट और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग 2। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसको बोल्ड कर देंगे। इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, बोल्ड कर लूँगा। ठीक है, अब हमें अमेज़ोन पे आना है। अमेज़ोन पे आप सर्च कर लो ड्रेसेस के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ फैशन में आ जाते हैं, क्लोथिंग में आ गए, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कैटेगरी, जैसे कि मैंने ड्रेसेस। अब जो भी आप चीज़ पिक करोगे यहाँ से वो ऐसी लेना जिसके रिव्यूज़ अच्छे खासे हों। ठीक है, जैसे कि ये है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे खासे हैं, तो हम इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे तो भाई हमारा इंडिया सेलेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे एड्रेस नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो इमेज है इसको हम सेव कर लेंगे। कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू यहाँ पे नहीं होगा, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है मैं देख लेता हूँ, नाम क्या है इसका, ये नाम है, और यहाँ पे मैं इसको ले लूँगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे डाल दूँगा इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी फ़ोटो लगानी होती है। तो फ़ोटो हमने ले ही ली, हम अपलोड पे जाएंगे। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, नीचे आए, ऐड मीडिया पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल्स पे गए और यहाँ पे हम आ जाएंगे डाउनलोड्स में। मैं आ जाता हूँ, तो ये फ़ोटो यहाँ पे हमारी डेस्कटॉप पे चली गई है शायद, मतलब जहाँ भी आपने सेव करी है वहाँ वो चली जाएगी। वहाँ से आपको जस्ट सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार, ये कहाँ गई है, ये रही। ठीक है, इसको मैं ले लूँगा और इसको लेने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे। एडिट के बटन पे क्लिक करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो गई।
अब हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, इसमें लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो खुद से भी लिख सकते हो इस ड्रेस के बारे में, अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी आऊँगा और चैट जीपीटी पे मैं क्या लिखूँगा, तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिख दिया, हे आई वांट अ नाइस डिस्क्रिप्शन फॉर अमेजोन ड्रेस, हेयर आर डिटेल्स, और इन्वर्टेड कॉमा में जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा तो इसने मुझे ये दे दिया। मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं तो कहूँगा खुद लिख सकते हो तो बेटर है, अदरवाइज चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेंटर में, और थोड़ा सा इसके साइज़ को हम कम कर देते हैं। ठीक है, आप इसकी 2-3 पिक्स भी लगा सकते हो एक साथ बना के कैनवा में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इसको बोल्ड करेंगे, सेंटर में हम लेके जाएंगे और यहाँ पे मैं करूँगा शॉप नाउ। ठीक है, शॉप नाउ, और शॉप नाउ करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये हमारा ये है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। हम जो भी हमारा अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट हमने जिस ईमेल आईडी से बनाया था, उससे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिख जाएगा कितना % कमीशन मिलेगा, ये हमें लिंक मिल गया, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे अपने ब्लॉग पे, और ये जो शॉप नाउ है यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिंक लग जाएगा। ठीक है, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अमेज़ॉन के हमारे एफिलिएट लिंक पे जाएगा और हमारे अमेज़ॉन में हमें कमीशन मिल जाएगा। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है इस लिंक पे क्लिक करके वो ये ड्रेस खरीदेगा तो ही पैसा मिलेगा, वो अमेज़ॉन से कुछ भी खरीदेगा आपको उसका कमीशन मिलेगा। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डाल देनी है और लास्ट में लिख देना है आपको जो भी पसंद आए आप खरीद सकते हो। इस तरीके से आपको पूरा आर्टिकल लिख लेना है। रेफरेंस के लिए आप ये आर्टिकल देख सकते हो या नेट पे सर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से आर्टिकल लिखना है। देखो आर्टिकल लिखना मैं आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि ये खुद की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप पूरा लिख लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कि ये जो आर्टिकल लिखा है किस कैटेगरी में आता है। तो ये इसमें आ रहा है ड्रेसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेट फीचर्ड इमेज का, जो भी आपने अपने इस आर्टिकल में इमेजेस डाली हैं उसको यहाँ पे सेव कर लेना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको क्या करना है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको कैनवा पे आना है। ठीक है, कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप कर लेना 1200 × 680। ठीक है, ये कर लेना और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे जो भी आप ड्रेसेस यूज़ करोगे अमेज़ॉन से लेके, उनके आपको यहाँ पे ना सारी फ़ोटोज़ लगा लेना जो उस आर्टिकल में आप यूज़ करने वाले हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, अपलोड के ऑप्शन पे आके फिर इनको यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं 4-5 ड्रेसेस की फ़ोटोज़ ले लेता हूँ जो मैं उस आर्टिकल में डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ले ली जो मुझे उस आर्टिकल में डालनी है। अब मैं इसको शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ से हम जेपीजी सेलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके बाद हम एंटर करेंगे, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो हमने वो कैनवा से फ़ोटो बनाई है आपको हर आर्टिकल के लिए करना है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट करना है और इसको हमें सेंटर कर देना है और सेंटर करने के बाद पेंसिल के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से लार्ज कर देना है और अपडेट पे क्लिक करना है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब नीचे आना है और यहाँ पे फीचर्ड इमेज में हमें इस वाली को सेलेक्ट करना है जो हमने ये बना के डाली है कैनवा से, और इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे और कोई ऑप्शन इतना सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये आपके ब्लॉग पे चली जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे ब्लॉग पे चली गई। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुकी है और इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोटो 2 बार आ रही है। इसको कैसे ठीक करेंगे, कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे और कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं लेआउट के ऊपर, यहाँ पे हम आएंगे ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे सिंगल में और यहाँ आने के बाद हम आएंगे पोस्ट पे और डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को हटा देंगे। ये यहाँ से चली जाएगी। अब बैक आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे बैक आते हैं, दोबारा से ब्लॉक पे आ जाएंगे और ब्लॉक पे आने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम हर चीज़ पे आ जाते हैं, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो शो होने लग जाएगी। अब पब्लिक कर देते हैं। इतना करते ही आपका काम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ऐसे ही इसमें फ़ोटो डालनी है अपनी, जो भी पोस्ट डालोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, ये मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, ठीक है, और पोस्ट में आ जाते हैं। ऐसे ही ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो आपकी नई पोस्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ और ऐसे कर करके आपको हर एक, अब ये जो हमारा लिंक था ये इस ड्रेस के लिए था, अब जो कोई दूसरी ड्रेस होगी उसके लिए लिंक डिफरेंट होगा। जैसे कि ये ड्रेस है, इसका लिंक डिफरेंट होगा। यहाँ से गेट लिंक से क्लिक करोगे तो इस ड्रेस का लिंक डिफरेंट होगा। मतलब जितने प्रोडक्ट्स आप डालोगे सबका लिंक आपको अलग अलग लेना है, ठीक है, और वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है, यहाँ पे ऑल पोस्ट में आना है। एक पहले से हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट पड़ी है, इसको यहाँ से ट्रैश में डाल देना है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से आर्टिकल्स लिखते जाओ, उनमें अपने लिंक्स को डालते जाओ और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो गाइज फाइनली अब हमें ऐसे आर्टिकल भी डालने आ गया अपने ब्लॉग के ऊपर। हमें ऐसे ही आर्टिकल्स को डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है और ऐसे ही लिंक्स को ऐड करते रहना है। अब हमारे इन आर्टिकल्स पे अगर लोग नहीं आएंगे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। लोग लाने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट का। तो पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट पे कैसे लोगों को लेके आना है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे लिंक्स को हमें वहाँ पे वेबसाइट पे देना है, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमें आना है अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर और पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे आना और प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्लस का। आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने यहाँ पे आर्टिकल डाला था अपने ब्लॉग पे, उससे रिलेटेड आप इमेजेस को अपलोड करो। एक साथ 4-5 इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हो। अब इसको एक नाम देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्यूटीफुल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल और वुमेन्स समर रैफल ड्रेस, ठीक है। फिर इसके बारे में 1-2 लाइन लिख दो या चैट जीपीटी से लिखवा लो, अमेजोन से ही कॉपी कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा चैट जीपीटी से मॉडिफाई करवा लेना, डायरेक्टली अमेजोन से मत उठाना। इसके बाद लिंक पूछेगा, हमें यहाँ पे लिंक जो डालना होता है वो ये डालना होता है, ठीक है। पहले आगे वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। जो लिंक होता है वो कौन सा डलता है कि ये जो आपने डाली है कौन से आर्टिकल में डाली है तो उसका लिंक हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इस आर्टिकल में इंक्लूड करिए तो इसका लिंक हम यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है, लिंक में, ठीक है। बोर्ड का मतलब क्या है, हमारा एक भी बोर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा। बोर्ड का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, ये कैटेगरीज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। हम क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये ड्रेस है, ये वन टाइम ही होती है, अगली बार तो सेलेक्ट करना है, जैसे ब्लॉग पे बनाई थी, ठीक है। ड्रेस पे क्लिक किया, ये कैटेगरी बन गई, ठीक है। ऐसे ही आप कितनी भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना ली, ड्रेस हो गई। और हमारे ब्लॉग पे कौन सी थी, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक शॉर्ट्स नाम से भी बना लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स, और ये क्रिएट कर ली। ऐसे ही स्कर्ट्स, ऐसे ही मैं कैटेगरीज बना लूँगा। जिस कैटेगरी की जो पिन होगी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ड्रेस की है, ठीक है। इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको पब्लिश करेंगे, ये हमारी जो पिन है वो पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। इतना सा हमें करना है। जब भी कोई इससे रिलेटेड सर्च करेगा पिंटरेस्ट पे और उसको ये फोटो दिखेगी, वो इस फोटो को देखेगा, उसको लिंक दिखेगा, ये वाला लिंक पे क्लिक करेगा, फिर हमारे ब्लॉग पे आ जाएगा यहाँ पे और उसको ये शॉप नाउ का बटन दिखेगा नीचे, तो वो यहाँ से आर्टिकल को पढ़ेगा, शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और अमेजोन पे आ जाएगा। वहाँ हमारा एफिलिएट लिंक है, लेगा, हमें कमीशन मिल जाएगा और अमेजोन से हमारा पैसा पेनीर में जाएगा, पेनीर से हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है। और जो लोग इंडिया के लिए करेंगे उनका तो भाई काफ़ी सिंपल है। इंडिया वालों के लिए सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा अमेजोन से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा पड़ जाता है। तो ये तरीका है पिंटरेस्ट पे पिन डालने का। ऐसे ही हमें काम करना है, ऐसे ही सुंदर सुंदर चीज़ें अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे फोटो शेयर करते रहनी है। और एक चीज़ बताता हूँ, आपको कोई वीडियो मिले, शॉर्ट वीडियो मिले, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें डालना है इंटरनेट से उठा के अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिनको देखकर लोग बोले यार क्या चीज़ है, और वो अमेजोन पे होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, अगर नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिंक मत देना, ठीक है। और वीडियो को आगे देख लेना, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अगर आपने वो मिस कर दी तो आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो गाइज आपको सारी चीज़ें पता लग गई, पिंटरेस्ट पे लिंक्स को कैसे ऐड करते हैं ब्लॉग के, और पिंटरेस्ट पे कैसे पिन्स वगैरह को डालते हैं। ये तो बेसिक काम हुआ, लेकिन पिंटरेस्ट को ग्रो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। देखो, डेली आपको पिंटरेस्ट पे 5 पिन्स डालनी है, ठीक है। 5 पिन्स आपको डेली डालनी है। और पिन क्या होता है, कैसे डालते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ये मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो आपके पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो करेंगे। दूसरी चीज़,
अगर आपने पिंटरेस्ट का अकाउंट नया बनाया तो 1 महीने तक उसमें ब्लॉग के लिंक्स को नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो आपका पिंटरेस्ट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तीसरी चीज, जब आप पिंटरेस्ट पे पिन्स को डालोगे तो आपको करना क्या है, जब आपका 1 महीना हो जाता है और आप डेली की 5 पिन डाल रहे हो तो डेली आपको लिंक्स नहीं डालने, आप 10 दिन में 2 या 3 पोस्ट में लिंक डालोगे अपने ब्लॉग का। अगर ज़्यादा लिंक्स डालोगे तो सस्पेंड 100% होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 महीने बाद भी आप दिन में या हफ्ते में लगा लो 3 या 4 लिंक ही डालोगे, डेली के 5 पिन तो डल ही रहे हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 पिन्स में ही आपको अपने लिंक्स को डालना है ब्लॉग के, ठीक है। पहले उसको ग्रो करना है, ऑटोमेटिकली लोग आपके ब्लॉग पे जाना शुरू कर देंगे, आपको ज़्यादा लिंक्स को नहीं डालना है। इसके बाद अगर आप पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, आपको पिंटरेस्ट एसईओ का यूज़ करना है। पिंटरेस्ट एसईओ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पिंटरेस्ट एसईओ का मतलब ये है कि जब पिंटरेस्ट पे कोई सर्च करे कुछ हमारे टॉपिक से रिलेटेड जिस पे हमने पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाया, तो हमारा अकाउंट, हमारे पिन्स उसके सामने आए, इसको पिंटरेस्ट एसईओ बोला जाता है। जैसे कि हमने पिंटरेस्ट पे लिखा, सपोज करो मैंने लिखा वुमेन ड्रेसेस, ठीक है, वुमेन ड्रेसेस लिखा तो यहाँ पे बहुत सारी पिन्स आ रही हैं, तो हमारा ये होगा कि हमारा जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हमने अकाउंट बनाया उससे रिलेटेड कोई कुछ लिख रहा है तो उसको यहाँ पे दिखे ताकि लोग हमारे अकाउंट पे पहुंचे। तो पिंटरेस्ट जो एसईओ होता है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप की स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, पिंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए आपको पिंटरेस्ट एसईओ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, जब भी कोई पिंटरेस्ट को खोलता है तो उसको आपका अकाउंट कहाँ से मिलेगा, पिंटरेस्ट का अकाउंट वो मिलेगा यहाँ से सर्च से। किसी ने सपोज करो यहाँ पे डाला समर, ठीक है, ड्रेस, ठीक है, और समर ड्रेसेस ये किसी ने डाला फॉर वुमेन, तो यहाँ पे जो लोग सर्च करते हैं ना लिख के, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जब भी आप पिंटरेस्ट पे कोई पिन डालोगे, जिस भी चीज़ की डालोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना, और जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी उससे रिलेटेड, इनको कीवर्ड्स बोला जाता है। मतलब लोग क्या क्या लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा। अब मैं इस चीज़ को ना यहाँ पे जब पिन डालूंगा इस डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हे, और मैंने यहाँ पे लिखा यू आर, या यहाँ पे हम लिखेंगे आर यू लुकिंग, ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, समर ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। और भी हम देखेंगे कि भाई लोग क्या क्या सर्च करते हैं। तो समर ड्रेस आउटफिट्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेयर इज़ द बेस्ट, ठीक है, समर ड्रेस आउटफिट्स फॉर यू। तो इस तरीके से जो लोग सर्च करते हैं ना, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ टाइटल में भी लगा सकते हो, ताकि जब लोग इससे रिलेटेड सर्च करें पिंटरेस्ट के ऊपर तो वो यहाँ से मैच हो और उनको हमारा पिन दिखे, और वो दिखेगा तो हमारे पिंटरेस्ट पे ज़्यादा लोग आएंगे। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अब यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन होता है। टैग्स में हम क्या करेंगे, ये हमारी किस चीज़ की हमारी पोस्ट है, पिन है, ये है समर ड्रेस की, तो मैं यहाँ पे समर ड्रेस कर दूंगा टैग, ठीक है। ये और क्या है, ड्रेसेस, ठीक है। हम यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं हमारी, मतलब जो पिन हम डाल रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे ड्रेसेस बाय लेंथ, ड्रेसेस बाय स्टाइल, जिस भी चीज़ की हमारी ये पिन होगी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे टैग्स दे देंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इन चीज़ों का, जो लोग आपकी पिन से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं उनको आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, ताकि वो चीज़ें मैच करें जब कोई सर्च करे और आपकी ये जो पिन है उनके सामने शो हो। तभी आपका पिंटरेस्ट अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और तभी आपके अकाउंट पे क्लिक्स आएंगे ब्लॉग पे, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और ये सारी चीज़ ओवर द टाइम होती हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो पिन्स डालोगे, यहाँ पे जो वीडियो शेयर करोगे, इंटरनेट से ब्यूटीफुल निकालना जो बहुत ही सुंदर हो, तभी आपका ये पिंटरेस्ट अकाउंट ग्रो करेगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का कोई चक्कर नहीं है। बस ध्यान रखना, अगर पिंटरेस्ट से ही कोई इमेज या वीडियो ले रहे हो तो उसको कैनवा में एडिट कर लेना पहले, ठीक है। एज इट इज़ उठा के मत डालना, अदरवाइज पिंटरेस्ट अकाउंट बैन हो सकता है। तो हल्का फुल्का कैनवा में या जो भी आपके पास मोबाइल की ऐप हो, इनशॉट वगैरह, वहाँ पे एडिटिंग कर लेना, फोटो की भी और वीडियो की भी, तब डालना। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पिंटरेस्ट अकाउंट ग्रो भी होगा और बैन भी नहीं होगा। तो गाइज, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो 100% आपका जो पिंटरेस्ट है वो ग्रो करेगा, और इसके थ्रू आपके ब्लॉग पे लोग जाएंगे और वहाँ से अमेज़ॉन पे जाएंगे और आपका कमीशन बनेगा। तो ये था पूरा तरीका जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से आप पिंटरेस्ट, ब्लॉग और अमेज़ॉन का यूज़ करके अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बोल देता हूँ, प्रोसेस लंबा है, टाइम लेगा,
तो आपको इसे ध्यान से करना है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो आपको उनके सॉल्यूशंस को ढूंढना है। अगर आपको ये काम स्टार्टिंग में अच्छा लगा तो ही ट्राई करना। मैं 100% बोलता हूँ कि मेथड जेन्युइन है। आप कितना कमाओगे ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्कूल में एक ही क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, उनको सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम किताबें होती हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, जबकि सबको सेम शिक्षा दी जा रही है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों की मेहनत पे और उनके समझने का फ़र्क होता है। सेम चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अगर कुछ नहीं समझ आता कमेंट करके पूछ लेना, और जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जिससे आप रियल में ऑनलाइन अर्निंग कर पाओ। बाय बाय।